हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूल पर। तो आज से हम 30 दिन तक लगातार मॉक लेकर आएंगे आपके लिए रीजनिंग का, जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2026 के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये 30 दिन चलेगा और डेली आपको 10:15 AM पर देखने को मिल जाएगी क्लास। तो आप चाहें तो लाइव जोड़ सकते हैं, वरना बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, डेली मिलेगी आपको। ये प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, मेंस के लिए हम अलग लेकर आएंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस को। तो ये क्लास नंबर 1 है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम मॉक स्टार्ट करेंगे और फटाफट मॉक सॉल्व करते जाएंगे हम। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपके लिए, 20 सेकंड का कुछ क्वेश्चंस में, जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर का नेम। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं आज के मॉक टेस्ट में, क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखो, सिलोगिज्म हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, ये 6 चैप्टर हैं। छः चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ सेटिंग के होंगे, पजल के होंगे। सेटिंग और अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, इससे 10 क्वेश्चन होंगे और इससे भी 10 क्वेश्चन। ठीक है, 2 सेट आएंगे, मतलब 2 सेट होंगे, इसके भी 2 सेट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा सिलोगिज्म का। इसके लिए मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूँ आपके लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, टाइमर स्टार्ट होता है आपके लिए। फटाफट सॉल्व कीजिए इसे और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूँगा। चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, टाइम इज अप। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ऑल इनर आर जैकेट। ठीक है, यानी कि सारी ही इनर्स आर जैकेट आ जाएंगी। ठीक है, सम इनर्स आर कोट। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखो, सम इनर आर कोट ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ कोट लिख दोगे आप, चाहे इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं दोबारा बना देता हूँ। सम इनर्स आर कोट, ये वाला पार्ट इनर्स का कोट हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। सम जैकेट आर नॉट स्वेटर। सम जैकेट आर नॉट स्वेटर, तो ये कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम स्वेटर, और ये वाला पार्ट जो है इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने कैंसिल नहीं किया है, इसे हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे और ये भर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा वेन डायग्राम। ये बना लोगे आप, इसके बाद में आप कंक्लूजन दे रखे हैं, उन कंक्लूजन के बेस पे आंसर मार्क करोगे। चलिए पहला देखते हैं क्या कह रहा है कंक्लूजन। सम जैकेट कैन बी स्वेटर। अब देखिए, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉसिबिलिटी आ जाएगा आपका। अब देखिए, सम जैकेट आर स्वेटर ये कह रहा है, तो देखिए यहाँ दे रखा था कि कुछ जैकेट का पार्ट स्वेटर नहीं है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है जैकेट का, उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है, तो ये वाला पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। एट लीस्ट सम कोट आर जैकेट। ठीक है, देखो एट लीस्ट दे रखा हो, ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सम कोट आर जैकेट, तो कुछ कोट का पार्ट जैकेट होगा या नहीं, ये हमारा कोट था, ये जैकेट थी। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, वो जैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जैकेट के अंदर आ जाएगा, तो इस हिसाब से ये भी सही हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर लगाएंगे हम बोथ। ऑप्शन ई, फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। फॉलो। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका टाइमर, चलिए टाइमर मिल जाता है आपको, टाइमर स्टार्ट। फटाफट सॉल्व कीजिए। ये आरबीआई असिस्टेंट जो होता है, सबसे लो लेवल का एग्ज़ाम होता है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, और आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें। ठीक है, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे इसे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाते हैं। कुछ लोग 35 आउट ऑफ 35 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और आ भी जाते हैं। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और टाइम। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्वेश्चन हमारा होता है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नो सन इज स्टार, ठीक है। तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो, यहाँ लिख लेंगे सन, नो सन इज स्टार, स्टार लिख देंगे, फिर लिख देंगे नो स्टार इज अर्थ, तो कोई भी स्टार अर्थ नहीं है, ठीक है, अर्थ, ये अर्थ भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो सम स्काई आर अर्थ, ठीक है, स्काई अलग है, ये अलग अलग नेम है, कंफ्यूजन के लिए दिए हो, हम अलग बना लेंगे। सम स्काई आर अर्थ यानी कि कुछ स्काई का पार्ट अर्थ में है, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ देखो कंक्लूजन क्या है, सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन, तो कुछ अर्थ का पार्ट है जो कि सन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सन और अर्थ में डायरेक्ट रिलेशन कोई भी नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन आ जाएगा हमारा रॉन्ग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा रॉन्ग। अब देखो यहाँ एटलीस्ट मैंने कहा था ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो एटलीस्ट किसी काम का नहीं है। यहाँ देखो सम स्काई आर नॉट सन, तो स्काई का कुछ पार्ट सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सन नहीं होगा ये कह रहा है। तो स्काई और सन का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, स्काई और सन का कोई भी अच्छा स्टार है, ठीक है, ठीक है, सॉरी स्टार है ये, तो स्काई का कुछ पार्ट स्टार नहीं होगा। अब देखो अर्थ का ये वाला पार्ट, अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है स्टार में, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो स्टार नहीं जाएगा, यानी कि स्काई का कुछ पार्ट स्टार नहीं होगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका राइट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका राइट। ये एटलीस्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी मार्क करेंगे, आगे चलेंगे हम। चलो ये आ गया टाइमर, ठीक है, चलिए फटाफट वेन डायग्राम बताओ, वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद में फटाफट आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो। चलो टाइम खत्म होता है, अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन, तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन, मॉनिटर सारे ही स्क्रीन हैं, तो स्क्रीन लिख लेंगे हम। फिर लिख लेंगे नो मॉनिटर इज स्कैनर, यानी कि मॉनिटर कोई भी स्कैनर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो नो माउस इज मॉनिटर, अब ये माउस मॉनिटर अलग है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉनिटर और ये आ जाएगा माउस, यहाँ माउस लिख लेंगे हम, और ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। पूरा बन गया वेन डायग्राम। अब आंसर लगाते हैं। ऑल स्क्रीन कैन बी माउस, ये मैंने कहा क्या कहा था, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी अगर तभी सही होगी जब कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी हमेशा ही राइट होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो स्क्रीन और माउस हो सकता है क्या, तो ये आ गया स्क्रीन, आपका सारा ही सारा स्क्रीन माउस हो सकता है क्या, तो ये देखो मॉनिटर का पार्ट माउस नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि ये कंप्लीट स्क्रीन माउस के अंदर नहीं आएगी, तो ये आ जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। अब देखो रॉन्ग स्टेट कंक्लूजन। सेकंड देखो ऑल माउस स्कैनर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल माउस स्कैनर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो मैंने क्या कहा था, नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी सही होगी, यानी कि ये देखो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सही होगी। ये गया पॉसिबिलिटी और कैन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट हम, ठीक है। अब 4 से 8 यानी कि 5 क्वेश्चन हो गए, 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 क्वेश्चन आ गए। 5 क्वेश्चन की आपकी आ जाएगी, ये पजल है, ठीक है, बॉटम मोस्ट बॉक्स वाली पजल है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसे हम। चलो पहले पढ़ लेते हैं। देखो पहले पॉज करो वीडियो को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद में आप वीडियो प्ले करना और देखना सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। चलो हिंदी वाले लोग हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लें, तब तब मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे हम। देखो अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, ठीक है। 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये नाम दे रखे हैं ABPQRSTUVW, ठीक है, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं बॉक्सेस, ठीक है। बॉटम मोस्ट नंबर इज 1 है और उससे एबव 2 है और इसी तरह और चलता जाता है। फिर देखो बॉक्स यू प्राइम नंबर पे नहीं है। अब देखो यहाँ से आपका कौन क्लू स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम पहले टेबल बना लेंगे एक सॉल्व करने के लिए।
8 बॉक्सेस हैं तो 7 लाइन कर देंगे हम। 2 3 4 5 6 और ये आ गई 7। ठीक है, अब यहाँ नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक हम लाइन और बना लेंगे जो कि पॉसिबिलिटी के लिए, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है तो हम यहाँ रख देंगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, u इज एन प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर बॉक्स बट नॉट ऑन द बॉक्स नंबर 5। अब देखो प्राइम कौन से आ जाएंगे, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके प्राइम, लेकिन 5 में नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों में रख देते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो फटाफट रखेंगे। देखो पॉसिबिलिटी अगर बने तो फटाफट करने की कोशिश करो। जैसे कि ये आ गया, इसकी पॉसिबिलिटी है u यहाँ आएगा, 5 में नहीं आएगा, 3 में आ सकता है और 2 में आ सकता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे हम। ये वाला क्लू हो गया, ये वाला क्लू हो गया, हम लाइन कर देंगे जैसे पता चल जाए। द नंबर ऑफ बॉक्स एबव w इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्स बिलो यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आ जाता है आपका पेयर। ठीक है, पेयर बन जाता है, यानी कि जितने w के ऊपर हैं उतने ही u के नीचे हैं, या फिर अपोजिट है, या w के जितने नीचे हैं उतने ही u के ऊपर है, यानी कि इक्वल होने चाहिए। तो ये बन जाएगा पेयर आपका। अब देखो u के ऊपर 1 है, यानी कि w के नीचे 1 आना चाहिए, तो w आ जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ देखो 2 छोड़ के u है आपका, तो ऊपर से 2 छोड़ के w आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 छोड़ के u है, तो ऊपर से 1 छोड़ दोगे w रख दो। ये तीनों पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। फटाफट आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई। अब यहाँ देखो बॉक्स एस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉक्स नंबर v। ठीक है, यानी कि v का बॉक्स नंबर अगर 2 है तो s का कौन सा आ जाएगा, s का आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे मतलब यानी कि डबल होगा। ठीक है, तो ये क्लू लिख लेंगे हम। अब देखो P इज जस्ट एबव द U, तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, P इज जस्ट एबव द U। यहाँ पे U है तो P आ जाएगा, यहाँ पे U है तो P आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया। Q इज 2 बॉक्स एबव द T। ठीक है, Q से 2 बॉक्स एबव। अब देखो इसका मतलब होता है 2 बॉक्स एबव लिखा हो। ये देखो अगर एबव लिखा है तो गैप ऑफ 1 हो जाएगा, जितना भी दे रखा है। अगर 2 दे रखा है तो 1 कम कर दो, यानी कि उनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 1। अगर यहाँ 2 दे रखा हो तो अंतर कितना आ जाएगा, 3 दे रखा हो तो 1 माइनस कर दोगे 2 का। अगर 4 दे रखा हो तो 1 माइनस कर दो, यानी कि 3 आ जाएगा। जितना भी दे रखा है 1 माइनस कर दो। और एबव का तो आप पता ही है, सीधा एबव रख दो। तो Q 2 बॉक्स एबव है T से। यहाँ देखो तो इसे ऐसे लिखेंगे, Q 1 छोड़ के T, यानी कि T से 2 बॉक्स एबव। देखो 1 बॉक्स आ जाएगा ये, दूसरा बॉक्स आ जाएगा ये, यानी कि 2 बॉक्स एबव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बचा है और एक जी, 2 क्लू बचे हैं, फटाफट रख देते हैं अब इसे हम। यहाँ देखो इस वाले में तो कई जगह, यहाँ देखते हैं हम। यहाँ देखो Q 1 छोड़ के T आना चाहिए, Q 1 छोड़ के T यहाँ आ जाएगा और यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, और देखो और कहीं भी नहीं आएगा Q 1 छोड़ के T, तो यहाँ लिख देंगे हम Q 1 छोड़ के T आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ देखो Q 1 छोड़ के T यहाँ आ जाएगा, Q 1 छोड़ के T यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कई बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे अभी। अब देखो अब इसे यूज़ करते हैं हम। V जिस नंबर पे बैठा है S उसके 2 गुने नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखो स्टार्टिंग से करते हैं, V अगर 1 पे बैठालते हैं तो S 2 पे आएगा, नहीं बैठ पाएगा। अगर V को हम 3 पे बैठालते हैं तो हमारा 6 पे आ जाएगा S, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अगर 4 पे V को बैठालते हैं तो 8 पे आना चाहिए S, वो नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ बस एक ही पॉसिबिलिटी, V आ जाएगा यहाँ पे, S आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 2 गुना हो गया। अब देखो Q और 1 छोड़ के T आना चाहिए। अब 1 का गैप कहीं भी नहीं बचा, Q आएगा तो 1 छोड़ के यहाँ आ नहीं पाएगा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है कि V जिस पे आएगा। ठीक है, तो V अगर 1 पे बैठालते हैं तो 1 का 2 गुना आ जाएगा 2। ठीक है, तो S आ जाएगा आपका यहाँ पे और V आ जाएगा आपका यहाँ। ये देखो बन गई। ठीक है, अब ये ऐसे ही यहाँ करोगे आप, तो इसी तरीके से करके देखो। देखो यहाँ 1 का 2 नहीं होगा, 3 पे भी नहीं बैठ पाएगा, 4 पे बैठ पाएगा। V आ जाएगा आपका यहाँ और S आ जाएगा आपका 8 पे, 2 गुना हो गया। ठीक है, अब देखो Q और T के लिए यहाँ भी जगह नहीं बची, तो ये भी गलत आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी आपकी करेक्ट वाली।
पजल बन जाएगी, सॉल्व हो गई आपकी, और एक बचा हुआ है कौन है, आर, तो आर रख दो यहाँ पे, ठीक है। ये करेक्ट सॉल्व हो गई है। आपने जो सॉल्व किया हो तो उसे आप मैच करके देख सकते हैं। चलो अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, यू की पोजीशन बतानी है हमें, कौन से नंबर बॉक्स पे बैठा हुआ है। तो देखो यू हमारा कहाँ बैठा था, यू बैठा था हमारा थर्ड नंबर पे, ठीक है, यू बैठा था हमारा थर्ड नंबर पे। चलिए तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखो, आगे दे रखा है विच बॉक्स इज प्लेस्ड पोजीशन नंबर 8, यानी कि टॉप मोस्ट बॉक्स पे कौन बैठा हुआ है ये पता करना है हमें। तो टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है आर, टॉप मोस्ट पे आ जाएगा आर, तो इसका लगा देंगे हम आर, ठीक है। ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से आप और सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद, ठीक है, एस कौन से नंबर बॉक्स पे बैठा हुआ है ये बताना है। तो ठीक है देखो एस आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है, तो एस आ जाएगा सेकंड नंबर पे। तो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन लगाते हैं हम। ये था शायद है, एस आ जाएगा सेकंड नंबर पे, सेकंड। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बॉटम मोस्ट पे कौन है, तो बॉटम मोस्ट पे वी बैठा था, ठीक है, उसके ऊपर एस बैठा हुआ था, ठीक है, वी आ जाएगा। और लास्ट क्या है, हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन डब्लू और यू, ठीक है, यानी कि डब्लू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं वो बताने हैं हमें। तो चलो फटाफट चलते हैं, देखते हैं आंसर। डब्लू आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, और यू आ जाएगा आपका ये वाला, यानी कि इसके बीच में एक और दो, दो लोग बैठे हुए हैं टी और पी, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया लास्ट क्वेश्चन, दो लोग, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। अब फटाफट आगे चलते हैं हम। पजल हो गई, सिलोजिज्म हो गया, सिलोजिज्म, ठीक है। अब आ गया ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन है। देखो वही वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं हो पाता है तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसे देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो 8 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इन अ फैमिली। मेल मेंबर्स आर लेस देन फीमेल, ठीक है, तो मेल जो हैं वो कम हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ और देखो, ठीक है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, तो यहाँ से हम कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ भी बनाने की कोशिश करो, पजल, सिटिंग या इस तरह के क्वेश्चन, तो दो लाइनें पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, मेरी तरह दो क्वेश्चन, दो लाइनें अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी और आपको कनेक्शन भी मिलते जाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। डी इज मैरिड टू एज सिस्टर, ठीक है, डी ने ए की सिस्टर से मैरिड की, यहाँ लिख लो, डी मैरिड है, मैरिड के लिए डबल साइन, डी मैरिड एज सिस्टर, यानी कि ये आ जाएगी सिस्टर, तो ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगी ए की सिस्टर प्लस डी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वाली होगी लाइन। आगे देखो, एप्स सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, एप्स सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड मदर ऑफ ए, ठीक है, तो एफ इज द सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो ए की मदर आ जाएगी एफ, एफ आ जाएगी मदर, और बी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, बी की सिस्टर इन लॉ है। तो सिस्टर इन लॉ दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, एक तो यहाँ ऐसे हो सकती है, ठीक है, इसे अभी हम ऐसे बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये भी हो गया। आगे देखो, एच इज फादर, एच इज द फादर ऑफ सी इज मदर, सी की जो मदर है, सी की जो मदर होगी उसका फादर होगा एच, ठीक है, तो एच, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, देखो एक दो तीन, तीन लोगों को ऐसे सेट करने की जगह ये दिख रही है, देखो एच प्लस आ गया, उसके बीच में माइनस आ गया, उसके बीच में सी। अभी देखो कंफर्म करेंगे उसके बाद रखेंगे हम। जी इज द नेफ्यू ऑफ ए का नेफ्यू है, ठीक है, तो इसकी सिस्टर का सन आ जाएगा नेफ्यू, तो जी और प्लस लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस आ जाएगा मेल के लिए और माइनस आ जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, एच इज फादर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है, डी का फादर इन लॉ। अब देखो यहाँ से हो गया कंफर्म, इसका जो भी आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसका जो फादर होगा वो एच आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का फादर आ जाएगा एच, ठीक है।
तो एच और यहाँ आ जाएगा एक सी, ठीक है। अब देखो ए मैरिड यहाँ नहीं है, तो या तो सी यहाँ आएगा या इसका आ जाएगा। पहले यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं सी, ठीक है। अब देखो क्या था, ठीक है, एच इज द फादर इन लॉ ऑफ डी एंड हैज 2 डॉटर, ठीक है, 2 डॉटर हैं उसके पास, ठीक है। तो एक डॉटर ये हो जाएगी, ठीक है, और एक डॉटर ये, यानी कि ये दोनों डॉटर आ जाएंगी। आगे देखो, एफ डज नॉट हैव सिबलिंग, ठीक है, एफ का कोई ब्रदर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ रखते इस साइड में, तो एफ सिस्टर इन लॉ बन जाती, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, एफ का कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो एफ सिंगल है। सी इज ग्रैंड डॉटर, सी ग्रैंड डॉटर है, तो इसका भी हमें पता चल गया, ठीक है। ये माइनस आ जाएगी, एक सेकेंड, इसमें माइनस लगा देंगे। ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, एफ की ग्रैंड डॉटर आ जाएगी। यहाँ देखो ए इज अनमेरिड, ए हमारी अनमेरिड है। अब एक बचा हुआ है, वो हम अब रख देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ई नहीं आया, ठीक है, तो ई रख देंगे इसे हम, ठीक है, यहाँ इसे हम ई रख देते हैं। ये बन के कंप्लीट हो गई है। अब देखो फीमेल ज़्यादा थी मेल से, तो देखो फीमेल कितनी है, 1 2 3 4, और मेल देखो 1 2 3। अगर इसे भी हम रख देते हैं प्लस, तो बराबर हो जाएंगे, जबकि फीमेल ज़्यादा है, तो इसे हम कर देंगे फीमेल, ठीक है। तो ये बन के कंप्लीट हो गई है। आप चेक कर लो जो आपने बनाई है वो मैच कर रही है कि नहीं। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे इसके 9 से 11, यानी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, यानी कि जी एच का कौन लगा, ठीक है, सॉरी एच का कौन लगा। रिलेटेड से पहले जो होता है, ठीक है, वो देखना होता है हमें कि कौन लगा। तो जी एच का कौन लगा, वो देखो यहाँ से हम देखेंगे। जी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, जी आ जाएगा आपका यहाँ पे, और जी आ जाएगा आपका यहाँ पे, और एच आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका ग्रैंड सन आ जाएगा, ठीक है। जी आ जाएगा ग्रैंड सन ऑफ एच, तो यहाँ आ जाएगा ग्रैंड सन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है, इफ एच इज रिलेटेड टू ए, इफ एच इज रिलेटेड टू ई इन द सेम वे डी इज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी कि एच जैसे ई का लगा है वैसे ही डी से रिलेशन किसका बैठेगा, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन सेम होना चाहिए, सेम वे में। तो देखो एच ई का कौन लगा, पहले ये देखेंगे हम, ठीक है, एच ई का कौन लगा, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ई आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा फादर, ठीक है, एच आ जाएगा फादर। ऐसे ही डी किसका फादर है, तो डी फादर है सी का और जी का, लेकिन ई है वो फीमेल है, तो ऐसे ही सी भी फीमेल होगी, तो फीमेल का ये फादर आ जाएगा डी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। देखो यहाँ ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, एक सेकेंड, सॉरी सी आ जाएगा राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इफ P इज द सन ऑफ B देन हाउ इज A रिलेटेड टू P। अगर P B का सन है तो A का कौन लगेगा, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा हमारा B, ठीक है, B आ जाएगा, B से आपको रिलेशन में मिल जाएगा P अगर सन है तो A का कौन लगा। यहाँ देखो इस लाइन में, सेकंड लाइन में जो भी होता है वो सारे सिबलिंग होंगे, ठीक है, एक दूसरे के सिबलिंग, या फिर जो डबल लाइन में है वो आ जाएंगे आपके मैरिड कपल। तो ये देखो सिंगल में है तो ये सिबलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम फटाफट, तो इसका आंसर लगा देंगे सिबलिंग, सिबलिंग या कज़न, ठीक है, सॉरी सिबलिंग तो सेम ही आ जाएंगे, तो कज़न लगा देंगे हम इसका, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं हम आगे, ठीक है, 12 से लेकर 16 तक, यानी कि ये आ जाएगी आपकी स्क्वायर टेबल की, ठीक है, सेटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, ये आ जाएगी आपकी सेटिंग, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चन है इसके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हो गया, ठीक है, स्टार्ट करें हम, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पहले हम बना लेंगे स्क्वायर टेबल को, ठीक है, स्क्वायर टेबल को बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे ही दे रखा है। देखो 4 ऑफ देम और द कॉर्नर एंड फेसिंग टुवार्ड द सेंटर, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले अंदर देखेंगे, और
साइड फेसिंग द आउटसाइड, साइड फेसिंग द, ठीक है, साइड वाले आउटसाइड देखेंगे। तो इस तरह से हम एरो लगा देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कौन बाहर देख रहा है कौन अंदर। देखो यहाँ से आपके क्लू स्टार्ट है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ पे मैंने रूल्स बताए हुए हैं, ठीक है, अपोजिट वाले और कितने बिटवीन में होते हैं, इमीडिएट, वो साले जितना भी है, सॉरी, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है मेरी पहले रीजनिंग की तो मैं यहीं बता दूंगा, ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करना है इसे। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। जी डज नॉट सिट ऑन द कॉर्नर, ठीक है। अब देखो पहला क्लू है जी की कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ, यानी कि जी कहाँ पे बैठा हुआ, मिड पे। अब मिड देखो कहीं भी बैठा दो इसे सेम ही रहेगा, ठीक है, जी यहाँ पे बैठा देते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। D1 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A1 हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G1, यानी कि यहाँ देखो हु दे रखा है, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला, हु का मतलब आ जाता है जस्ट पहले वाला, यानी कि A1 जो कि थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है G1 के, तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं पहले G1 जी के थर्ड लेफ्ट में। अब लेफ्ट नीचे देख रहा है, लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, इधर लेफ्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ए बैठेगा यहाँ पे। आगे क्या था, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के सेकंड लेफ्ट में। अब देखो ए अंदर देख रहा है, तो अंदर देखने की वजह से जो उसका लेफ्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो बाहर देखेंगे उनका लेफ्ट इधर आ जाएगा, जो अंदर देखेंगे उनका लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। तो इसका सेकंड लेफ्ट आ जाएगा एक दो यहाँ पे, ठीक है, एक लेफ्ट दो लेफ्ट डी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ देखो C1 सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B1 हु इज नॉट ए नेबर ऑफ G1, ठीक है, यानी कि G1 के पास में हूँ, मैंने क्या कहा था, हु के पास वाला जो है वो पूरी लाइन को डिनोट करता है, यानी कि B1 जो कि G1 के पास में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो देखो B1 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, बी यहाँ नहीं आएगा, क्रॉस मार देंगे इसे हम, ठीक है, क्रॉस मार देंगे। और सी जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B1 है, ठीक है, B1 के थर्ड लेफ्ट में। अब देखो अगर आप बी को यहाँ बैठा लोगे तो उसके थर्ड लेफ्ट में काउंट करो, ठीक है, बाहर देख रहा है लेफ्ट आ जाएगा इधर, यानी कि एक दो तीन, यहाँ नहीं बैठेगा, यानी कि बी यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बी यहाँ बैठेगा तो सी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप बी को यहाँ बैठाते हो तो उसका लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, अंदर देख रहा है, लेफ्ट इधर आ जाएगा, एक दो तीन, सी बैठ सकता है यहाँ। देखो अगर आप इसे रखोगे बी को तो एक दो तीन, यानी कि बी यहाँ भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, बी के लिए जगह बची एक ये वाली, ठीक है। एक बार यहाँ देख लो, बी अगर यहाँ आता तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सी और बी दोनों इन जगह पे बैठेंगे, या तो सी बी यहाँ आ जाएगा और सी बी ऐसे ही, ठीक है, बी अगर यहाँ आता तो एक दो तीन छोड़ के सी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, तो इसे हम अभी नहीं रखेंगे, ठीक है, बी या तो यहाँ आएगा, ठीक है, एक दो दो और तीन, ठीक है, ये तीन जगह बची, बी इन दो जगह नहीं आएगा। यहाँ देखो अब आगे देखो, ओनली 2% सिट बिटवीन F1 एंड H1 हु इज अपोजिट टू E1, ठीक है। अब देखो अपोजिट का क्या मतलब होता है, गैप ऑफ 3, ठीक है। अब देखो यहाँ तीन, मैंने कहा था 8 लोगों के पेयर में, 8 लोग अगर बैठे हों तो उनमें 4 पेयर बनते हैं जो कि आपस में फेस करेंगे। अब देखो 3 पेयर की जगह चली गई, कैसे, जी के अपोजिट में बैठ नहीं पाएंगे ये दोनों, ठीक है, डी के अपोजिट में नहीं बैठ पाएंगे, एक के अपोजिट में, यानी कि एक जगह बची इन लोगों के लिए, ठीक है, एच और एफ के लिए, ठीक है, सॉरी एच और ई के लिए एक जगह बची, एच और ई या तो यहाँ आएगा या तो एच और ई यहाँ आएगा, ये दोनों अपोजिट में फेस करेंगे, ठीक है, और कोई जगह नहीं है। अब देखो यहाँ कह रहा है ओनली 2% सेट बिटवीन F1, ठीक है, F1 और H, यानी कि F और H के बीच में 2 लोगों का गैप है, ठीक है। तो अगर देखो H यहाँ पे डालते हो तो एक दो छोड़ के F यहाँ नहीं आएगा और एक दो छोड़ के F यहाँ नहीं आएगा, यानी कि H यहाँ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे C को और H आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब H से दो छोड़ के F आना है, तो एक दो छोड़ के देखो या तो F यहाँ आ जाएगा या एक दो छोड़ के F यहाँ आ जाएगा। अब देखो F और F दोनों जगह रख देते हैं हम, लास्ट क्लू है और लास्ट क्लू में सॉल्व हो जाएगा। क्या क्लू था लास्ट हमारा, लास्ट क्लू था C वाला, ठीक है, C1 जो है
C1 जो है वो थर्ड लेफ्ट में है बी के, ठीक है, बी के थर्ड लेफ्ट में, 2 के गैप छोड़ के। तो देखो अब बी के लिए जगह कौन सी बची, एक ये जगह बची बी के लिए, ठीक है, बी के लिए जगह ये बची है। तो बी अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ के आ जाएगा सी हमारा यहाँ पे लेफ्ट में, 1 2 थर्ड लेफ्ट में सी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है, सी आ जाएगा यहाँ पे और एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। ये बन जाएगी कंप्लीट सेटिंग, ठीक है। आप मैच करके देख लो आपसे मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो देखो किस तरह से सॉल्व किया है, इसी तरह से आप और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं हम, ठीक है। पहले आप एक बार देख लो और कंफर्म कर लो, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपोजिट टू ई। तो ये हमने अभी क्लू से देखा था कि ई के अपोजिट में कौन था। तो ई के अपोजिट में था, ई हमारा यहाँ बैठा हुआ था, एच हमारा यहाँ, यानी ई और एच अपोजिट में थे, तो बी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए वन, यानी कि ए वन के सेकंड लेफ्ट में ए यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। उसका एक लेफ्ट आ जाएगा डी, सॉरी, 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, डी था सेकंड टू द लेफ्ट, एक यहाँ बैठा हुआ था एच, फिर यहाँ बैठा था डी, ठीक है, डी। तो सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, डी आ जाएगा यहाँ पे, तो बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग देख के भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लो आपके पास बना होगा। यहाँ पे मैं मुझे बार बार स्लाइड बैक जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो कर लेता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है इनमें से, ठीक है। तो जी तो मिडिल में था, ठीक है, बी बी यहाँ पे था, 1 सेकंड में बना लेता हूँ क्या था, बी हमारा यहाँ था, एफ यहाँ था, सी यहाँ था, ई यहाँ था, एच ए डी और जी, ठीक है। क्या था कॉर्नर पर, ठीक है, बी नहीं बैठा हुआ है, डी डी बैठा हुआ है, ठीक है, एफ और एच नहीं है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो फटाफट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और एच व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द शॉर्टर साइड, ठीक है। अगर शॉर्टर साइड से देखें तो एफ और एच के बीच में कितना गैप है, आप देखो अभी हमने यहाँ पे बना लिया था एक, ठीक है, और एफ आ जाएगा और एच आ जाएगा ये वाले, ठीक है, एफ और एच आ जाएंगे हमारे ये, और इनके शॉर्ट साइड में 2 लोग कौन बैठे हुए हैं, तो 2 लोग बैठे हुए हैं ये और ये, ठीक है। यहाँ तो 4 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 2, ठीक है, तो 2 लोग आ जाएंगे शॉर्टर साइड, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी वन, जी के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। तो जी कहाँ था हमारा, 1 सेकंड, जी आ जाएगा ये इसके थर्ड लेफ्ट में, ये बाहर फेस कर रहा था तो थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा 1 2 3, ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा राइट आंसर, ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अभी तक हमने देखो 3 क्वेश्चन कर लिए हैं सिलोगिज्म के, 5 क्वेश्चन कर लिए पजल के, ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के और 5 क्वेश्चन ये वाली सेटिंग के, ठीक है, पजल और सेटिंग, यानी कि 10 और 6 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। और तेजी से फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। 17 से 21 तक, यानी कि 17 18 19 20 21, यानी कि 5 क्वेश्चन आ गए ये भी, ठीक है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं इसे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, और आपको बताना है इनको पढ़ के कि कौन सा सही है, तो वो आपको टिक करना है। अब देखो, इफ वी एलिमिनेटेड ऑल नंबर्स फ्रॉम दिस सीरीज, ठीक है, यानी कि एलिमिनेट का मतलब हटा दें, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एलिमिनेट का मतलब नॉट काउंट, ठीक है, नॉट काउंट, यानी कि आपको नंबर्स काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। तो नंबर पर क्रॉस मारता हूँ, नंबर काउंट नहीं करने हैं इन दिस सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 11th पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है, ये बताना है हमें, नंबर्स काउंट नहीं करने हैं। देखो 1 2, फिर नंबर नहीं का, अच्छा पहले नंबर काट देते हैं, ठीक है, 1 0, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11, 11 आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, एक बार फिर कंफर्म कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एफ आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से आपको देख लेना, ठीक है। आ, अच्छा सेकंड ने नहीं, चलो अब अगली बात देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। अब आगे क्वेश्चन 20 सेकंड का टाइमर था, वो मैंने लगा नहीं पाया, तो अब लगा दूंगा, ठीक है। 20 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, उससे आपको सॉल्व करना है और फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले टाइमर मिलता है आपको, ठीक है। फटाफट फटाफट सॉल्व करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगती हैं, ठीक है, 5 से 10 सेकंड। आप जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। विच इज सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो दो वाला आ गया, लास्ट में जो कहा है उस पर ध्यान दो, देखो राइट हैंड है फ्रॉम द राइट, तो यहाँ हम ऐसे पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे आप सॉल्व 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे आप इसे, ठीक है, एक बार सीख लिया आपने तो। देखो राइट हैंड है तो आप इसे राइट हैंड मान लो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फिफ्थ एलिमेंट, यानी कि यहाँ से राइट हैंड से आप अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके लेफ्ट में, लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, लेफ्ट ये और राइट ये, जो आपका राइट है वो क्वेश्चन के लिए राइट है और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, ठीक है, क्वेश्चन के लिए भी। तो इसके लेफ्ट में सेकंड एलिमेंट बताना है, तो देखो अगर सेम हो, जैसे कि राइट एंड के लेफ्ट में जो है, राइट हैंड के क्वेश्चन दे दिया उसके लेफ्ट में बोल दिया, तो दोनों को प्लस कर दो। देखो सेकंड ये था, फिफ्थ ये था, तो दोनों को प्लस कर दिया, सेवंथ आ गया, ठीक है, राइट से। तो अब हम कैलकुलेट काउंट करेंगे, ठीक है, और कुछ भी कहा नहीं है जो कि नंबर नंबर हटाने की, तो डायरेक्ट हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा हमारा ये वाला राइट हैंड से, ठीक है। सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है, आप समझ गए। अगर सेम दे रखा हो, यानी कि लेफ्ट के लेफ्ट में, यानी कि अगर आपने राइट हैंड दे रखा है और फिर कह दिया लेफ्ट के लेफ्ट में, तो दोनों को प्लस कर देना। अगर आपने लेफ्ट हैंड कह दिया फिर राइट के राइट में करोगे तो प्लस कर देना, ठीक है। यानी कि आपकी एंडिंग अलग हो, ठीक है, एंडिंग अपोजिट हो और दो नंबर सेम हो, ठीक है, दोनों एलिमेंट या वर्ड सेम हो। जैसे कि लेफ्ट यहाँ पे है तो एक और लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट सेम आ जाएंगे एक तरीके से। अब आगे और क्वेश्चंस में हम सीखते जाएंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, टाइम इज अप, टाइम समाप्त होता है आपका। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मिडिल बिटवीन 11th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड एंड 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड से 7th वाले एलिमेंट में और राइट एंड से 11th एलिमेंट, ठीक है, राइट एंड से 11th एलिमेंट के मिड वाला बताना है आपको, बीच वाला कौन सा आएगा। तो देखो राइट हैंड से काउंट करते हैं हम, 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 तिया 12 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। तो 11th एलिमेंट आ जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड आ जाएगा 11th एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कन्फर्म है, ठीक है। देखो 3 और 3 6 और है जा जाएगा आपका 7th एलिमेंट यहाँ से, ठीक है, 7th आ जाएगा, ये 11th आ जाएगा, इन दोनों के मिड वाला बताना है। देखो 3 3 6 और 3 9, ठीक है, यानी कि 4 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ोगे, एन आ जाएगा आपका मिड पॉइंट, ये आ जाएगा मिडिल में, ठीक है। तो एन ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप फटाफट फटाफट, ये वाले क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती है, इसके लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा इतना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फटाफट, चलो टाइमर
ठीक है, टाइमर स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व। चलो टाइम इज अप। ठीक है, टाइम खत्म। चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, वॉवेल आपका आ जाएगा आई, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके वॉवेल, और पूछ रहा है थर्ड वॉवेल लेफ्ट एंड से। तो पहला वॉवेल आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपका ओ। ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। चलो ये तो 2-3 सेकंड में ही हो जाता। चलो टाइमर, चलो करो फटाफट। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा रीजनिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि आपके हर बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सेवंथ एलिमेंट लेफ्ट हैंड। अब देखो, लेफ्ट हैंड से सेवंथ एलिमेंट के राइट हैंड पे सेकंड एलिमेंट बताना। पहले आप डॉट कनेक्ट करो, देखो जो एंड दे रखा है वो बताया था मैंने, तो एंड है हमारा लेफ्ट में, तो आपने लेफ्ट बना लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड से सेवंथ एलिमेंट, यहाँ आ जाएगा आपका सेवंथ एलिमेंट। देखो ऐसे डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करो, सेवंथ एलिमेंट आ जाएगा। अब इसके सेकंड राइट में, राइट आ जाएगा इधर। ठीक है, तो सेकंड राइट में ऐसे, यानी कि 7 ये आ जाएगा और 2 ये। ठीक है, 9 आ जाएंगे, यानी प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो काउंट करो, 3 3 6, 6 7 8 9, यानी कि एच वाला आ जाएगा आपका राइट में। ठीक है, एच वाला राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे दे रखा है वैसे देखो, लेफ्ट हैंड से सेवंथ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा आपका हैज। ठीक है, अब सेवंथ के सेकंड राइट में देखना। ठीक है, सेकंड टू द राइट, इसके राइट में देखो एक राइट और 2 राइट, एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एच आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलो आगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन खत्म। अब 22 से 26 तक चलेंगे। ये पजल है। ठीक है, पजल है डेजिग्नेशन वाली। ठीक है, डेजिग्नेशन पजल है। ठीक है, तो वीडियो को रोको और सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसी के बीच में मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता आपसे तो सॉल्यूशन देखना, वरना आप क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे आपको आंसर टाइप कर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। चलो देखो, 7 लोग हैं। ठीक है, तो 6 लाइनें करनी होंगी हमें। 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब डेजिग्नेशन डाल देते हैं सबसे। डेजिग्नेशन है ये। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सीईओ एंड द मोस्ट सीनियर मोस्ट। ठीक है, एंड द जूनियर मोस्ट आ जाएगा सीआईओ। ठीक है, तो सीईओ से स्टार्ट करेंगे, सीईओ आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा आपका सीओओ, फिर आ जाएगा सीएफओ, सीटीओ, फिर आ जाएगा सीएमओ, सीएलओ और सीआईओ। ठीक है, ये 7 लोग हैं और 7 की डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, क्वेश्चन लग कितना बड़ा रहा था और है कितना सा। ठीक है, ये 3-4 लाइन का है। ऐसे ही पजल आरबीआई असिस्टेंट में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम आप देने जाएंगे। तो अगर आप 30 दिन रेगुलर, 30 दिन तक 30 मॉक आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, 30 दिन तक का ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बहुत हद तक 30 टू 35 बड़े ही आराम से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, 30 टू 35
और आज हमारा हर एक मॉक में टारगेट रहेगा 35 to 35, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन डी और ई, ठीक है। अब देखो क्लू नोट करते जाओ। मैंने क्या कहा था, 2 लाइन कम से कम पढ़ो, ठीक है, 2 लाइन। तो डी और ई के बीच में 2 लोग हैं, और डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन, बट सीनियर टू द पर्सन हु सी टी ओ, ठीक है। यानी कि डी सबसे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो डी यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन सी टी ओ से ऊपर आएगा, ठीक है, सी टी ओ से। तो सी टी ओ यहाँ आ जाएगा आपका, इससे ऊपर आएगा तो यहाँ आ जाएगा। एक पोजीशन यहाँ बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, जो भी, ठीक है। और क्या है, ठीक है। और ये वाली लाइन थी हमारी, डी और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ हम ई रख, अच्छा ठीक है, 2 आ गया, ई रख देंगे। 1 2 3 छोड़े ई, यहाँ देखो 1 2 3 छोड़ के ई। फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो 1 पर्सन डेजिग्नेशन बिटवीन जी एंड ई, यानी कि जी और ई के बीच में, जी और एच के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। तो ऐसे हम नोट कर लेंगे। फिर देखो ई जस्ट जूनियर टू एच, एच के जस्ट जूनियर, यानी कि एच के जस्ट जूनियर में आ जाएगा ई, ठीक है। ऐसे आप क्लू नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एच आ जाएगा जस्ट यहाँ पे, एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी यूज हो गई, ठीक है। और एच और जी में 1 का गैप है, तो 1 छोड़ के जी आ जाएगा आपका यहाँ पे, नीचे तो आ नहीं पाएगा। अब देखो 1 छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है, 1 छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है, तो इसे अभी हम नहीं लिखेंगे। आगे देखो सी इज सीनियर टू एच, ठीक है। एच से ऊपर है सी, तो हम कहीं भी लिख लेंगे, एच लिख लिया, ये इसके ऊपर आ जाएगा सी, ठीक है। बी इज सीनियर टू सी बट जूनियर टू ए, ठीक है। एक ए से जूनियर है, ए से जूनियर है बी, बट सी से सीनियर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे ये 3 ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। सी के ऊपर बी और ए से नीचे बी। अब क्या कह रहा है, लास्ट क्या है, जी इज जूनियर टू ई, ठीक है। ई के नीचे आएगा जी, तो ये वाली प्रोजेक्शन हमारी सीधी ही गलत हो जाएगी, ठीक है। जी आ जाएगा फिर हमारा यहाँ पे, क्योंकि ई के नीचे है, ठीक है। और देखो 3 बचे हुए हैं, ए बी सी, ये ऐसे ही रखे जाएंगे, ए बी सी। क्या कहा था, सी इज सीनियर टू एच, यानी कि एच से ऊपर सी है, ठीक है। और बी इज सीनियर टू सी, बी सी से सीनियर है लेकिन ए से जूनियर है, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी करेक्ट टेबल। चलो आगे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप मैच कर लीजिए, जो आपने सॉल्व किया है वो यही है या नहीं है, ठीक है। चलो सीधे हम क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सॉल्यूशन का इसका, ठीक है। चलो क्या था, हु इज द सीनियर, सॉरी सीनियर मोस्ट पर्सन, यानी सीईओ, ठीक है। सीईओ कौन है यहाँ पे, सीईओ आ जाएगा ए, ठीक है। तो ए आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो हु होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ सीटीओ, सीटीओ पे कौन आया है, ठीक है। सीटीओ, सीटीओ आ जाएगा आपका ये, यानी कि सीटीओ पे कौन बैठा हुआ है, सी। इसका आ जाएगा सी, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। ये देखो विच डेजिग्नेशन इज हेल्ड बाई ई, ई कौन सी डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है ये बताना है हमें। तो देखो ई यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ई बैठा हुआ है सी एल ओ पे, ठीक है, सी एल ओ। तो यहाँ लिख देंगे हम, सी एल ओ कहाँ है, सी एल ओ, सी एल ओ, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। आगे देखो हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू एच, एच से सीनियर कितने हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, एच से सीनियर कितने हैं। एच से सीनियर है 1 2 3 4, यानी कि 4 लोग हैं जो कि एच के ऊपर हैं, ठीक है। सीनियर का मतलब ऊपर है, ठीक है। अब देखो सीधा हम आंसर पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, हु इज द सी आई ओ, सी आई ओ, ठीक है। सी आई ओ कौन है तो वो बताना है हमें। तो देखो सी आई ओ था हमारा, ये गया, ठीक है, लास्ट में। तो लास्ट में आ जाएगा जी, ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, जी आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन सी। अब देखो ये भी बन गई है। यहाँ 16 क्वेश्चन किए थे हमने, 5 ये कर लिए, 21, ठीक है, 21-22 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, बकाया 14-15 क्वेश्चन और है, वो फटाफट कर लेते हैं हम। ठीक है, क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी खिंच गई है। ठीक है ये, ठीक है ये इजी है। ठीक है, एक और सेटिंग है, 27 से 31 तक 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा 27 से 21 नहीं है। ठीक है, इसके बीच में क्वेश्चन थे। चलो मैंने सेटिंग पहले लगा दी है, और मिसलिनियस वाले बाद में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये सेटिंग से क्या है, 8 फ्रेंड है। अच्छा रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, सेटिंग है रो में बैठे हुए। चलो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे कर देते हैं सॉल्व, इसे तो यहीं हो जाएगा, हिंदी वाले भी देख लेंगे। ठीक है, ए सिटिंग वन ऑफ द एंड। ठीक है, ए किसी एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ बैठा हुआ है, या फिर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दो प्रोजेक्शन ले लेंगे, दो प्रोजेक्शन बनती हैं। ठीक है, ओनली 3 पीपल आर सिट बिटवीन ए और डी। ठीक है, अब देखो 8 लोग हैं, तो 8 लोग लिख लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही यहाँ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 हो गए। क्या कह रहा था, 3 पर्सन सिट बिटवीन ए और डी के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, ए और बी डी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 रख देंगे, डी आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 छोड़ के डी आ जाएगा यहाँ। आगे देखो, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन। ठीक है, जो एंड पे बैठा हुआ है उसका इमीडिएट नेबर होगा एफ। ठीक है, तो एफ एक बार या तो यहाँ आ जाएगा या एफ यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम नहीं रखेंगे। ठीक है, एफ इमीडिएट आ जाएगा एंड के पास, एंड से इमीडिएट। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसे हम अलग से। आगे कहाँ थे हम, यहाँ। ठीक है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, सी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि सी यहाँ भी नहीं आएगा और सी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, बी इज बी इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, डी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा बी, यहाँ पे इसमें आ जाएगा बी यहाँ पे। ठीक है, सी यहाँ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ई इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ और जी, यानी कि एफ और जी के बीच में बैठा हुआ है ई। ठीक है, एफ और जी के बीच में है ई, और एच इज नॉट एनी एंड। ठीक है, एच किसी भी एंड पर नहीं बैठा हुआ है, यानी कि एच यहाँ नहीं बैठा होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, ठीक है, एफ ई एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है, अब देखो, अगर एफ हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड के पास बैठेगा, तो एफ अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ेंगे यहाँ पे, ई यहाँ आना चाहिए, फिर 1 2 छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो एफ या तो यहाँ आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 2 छोड़ा, फिर यहाँ आ जाना चाहिए था ई को, और फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे जी आ जाता। ठीक है, तो ये वाली प्रोजेक्शन गलत हो गई हमारी। आगे देखो ये वाली, अगर एफ अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ेंगे, ई यहाँ आ जाता, 1 2 छोड़ के जी यहाँ आ जाता। ठीक है, तो एफ यहाँ भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन देखो, एफ अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, तो 1 2 छोड़ेंगे, ई यहाँ आ जाएगा, और एक छोड़ के जी और ई यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो इसमें बन जाएगी, इसमें नहीं बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी ये देखो, हमने एक चीज़ तो अप्लाई करी नहीं, अगर एफ यहाँ है और जी को यहाँ बैठा दें, तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये मिडल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बन जाएगी, और यहाँ देखो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, 3 प्लेस इसमें नहीं है, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और देखो 2 बचे हुए हैं, कौन सा, सी और एच। ठीक है, एच एंड पे नहीं बैठा हुआ, तो एच आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सी आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो ये सॉल्व हो गई। ठीक है, वो नहीं दिख पाया था हमने, 3 जगह इकट्ठी, ये पास पास भी हो सकता है। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन लगाते हैं इसके हम फटाफट। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज थर्ड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड आ जाएगा ये वाला, यहाँ से थर्ड पे बैठा हुआ है, 1 1 2 3 ई आ जाएगा थर्ड पे। ठीक है, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है,
इसमें नहीं है, एक सेकेंड, पेन छूट गया। ठीक है, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर, नन ऑफ दिस। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ राइट एंड। ठीक है, राइट एंड के इमीडिएट नेबर कौन होगा। ठीक है, राइट एंड कौन था, एक सेकेंड, राइट एंड था हमारा, अरे यार एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो रहा है। ठीक है, राइट एंड था हमारा ये, तो एच आ जाएगा इमीडिएट नेबर। ठीक है, एच आ जाएगा इमीडिएट नेबर। तो ठीक है, इसका भी नन ऑफ दिस, क्या दिक्कत है भाई, एच आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आगे देखो, नन ऑफ दीज आने की वजह से कुछ लोग परेशान नहीं ठीक है, हो जाता है, नन ऑफ दीज भी आ जाता है। एक्चुअल ये जब एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ भी नन ऑफ दीज आ सकता है। अगर आपने सही सेटिंग बनाई है तो आप बिल्कुल भी डाउट मत करो अपने आप में, क्योंकि कुछ लोग इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उन्होंने सेटिंग तो सही बनाई है, लेकिन अगर नन ऑफ दीज अगर एक या दो क्वेश्चन हो गए तो वो रीचेक करने लग जाएंगे या दोबारा बनाने लग जाएंगे, वो मत करो आप। ठीक है, आप अच्छे से क्लू को पढ़ो और उसे सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ देखो, एज मनी पर्सन सेट बिटवीन सी और डी एज बिटवीन डी एंड ब्लैंक। ठीक है, यानी कि जितने सी और डी के बीच में है उतने ही डी और किसके बीच में है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कहाँ थी हमारी पजल, ये गई सेटिंग, सॉरी। डी और सी के बीच में है दो लोग, और दो लोग आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एफ। ठीक है, दो छोड़ के एफ आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा आपका राइट आंसर। एफ ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो एक तो लगा, कोई सा एक लगा है, फिर देखो। ठीक है, ठीक है, वो इजी थी इसलिए दो तीन तीन क्वेश्चन थे उसके। ठीक है, तीन क्वेश्चन थे, तीन चार जो भी थे। यानी कि पांच क्वेश्चन की थी सेटिंग वो, लेकिन उसके क्वेश्चन और नहीं लगे हैं। क्यों नहीं लगे हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। आगे वाले मॉक में हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम या तो पजल पूरी बना लिया करेंगे और सेटिंग बना लिया करेंगे, उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पांच क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उसके बजाय हम और क्वेश्चन या तो सॉल्व कर लेंगे या हम और कोई सेटिंग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 32 पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। ठीक है, पहले मैं टाइमर देता हूँ, एक सेकंड, टाइमर नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड का टाइमर आप एज्यूम कर लो। ठीक है, 20 सेकंड का टाइमर, एक सेकंड में लगा देता हूँ अभी। ठीक है, एक सेकंड में लगा देता हूँ, एक सेकंड में मैं लगा दूंगा। ठीक है, आप एक सेकंड वेट करो। ठीक है, ठीक है, कहाँ है हमारे, ये गया। ठीक है, ठीक है, ये लग गए, चलो। ठीक है, ये मिल गया आपको टाइमर। चलो, टाइमर स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इनइक्वालिटी में, आरबीआई असिस्टेंट की इनइक्वालिटी में 5 से 7 सेकंड के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 5 से 7 सेकंड में, आपको 20 सेकंड तो बहुत दे दी। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलो, एक सेकंड। ठीक है, क्या है, जी ग्रेटर देन बी और टी ग्रेटर देन बी। अब देखो, जी कहाँ है, ये ग्रेटर में है, ग्रेटर में है, बी से है, बी से है। देखो, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन आएगा, ग्रेटर। ठीक है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये देखो, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। ठीक है, और इक्वल, इन तीनों में कौन बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होगा ये वाला। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन बड़ा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे ही अपोजिट आ जाएगा। देखो, लेसर और लेसर इक्वल में ये आ जाएगा लेस, और ये लेस इक्वल, और ये इक्वल। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, यहाँ देखो, टी ग्रेटर बी है तो टी आ जाएगा यहाँ, और ये दोनों आ गए अपोजिट साइन, अपोजिट साइन आ गए, यानी कि आपका स्टेटमेंट हो गया या कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, आगे चलते हैं हम। चलो, सबसे पहले टाइमर, फटाफट सॉल्व करो इसे। चलो, ठीक है, हो गया। अब दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट फटाफट कर लेते हैं।
देखो क्या कह रहा है, डी ग्रेटर एल पूछ रहा है, ठीक है, तो डी आ जाएगा यहाँ, एल आ जाएगा यहाँ। अब इन दोनों में कॉमन देखो, देखो कॉमन आ रहा है, आर ओ नहीं है, तो ई आ जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। तो डी ग्रेटर इक्वल है ई से, ठीक है, ग्रेटर है, और ई खुद ग्रेटर है, ई खुद से ही ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। तो ई ग्रेटर है एस से, यानी कि ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ठीक है, तो ग्रेटर आ जाएगा सही, ठीक है। इसे अगर चेंज करोगे आप तो ये बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। डी ग्रेटर है ई से, ई ग्रेटर है ए से, और ए ग्रेटर है एल से, यानी कि सारे ही ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा राइट ग्रेटर। यहाँ देखो डी ग्रेटर इक्वल ए है, तो डी ग्रेटर इक्वल ई, और डी ग्रेटर ई इक्वल और ग्रेटर इक्वल, यानी कि दोनों ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में मिल जाएगा आपको ए से, ठीक है। मैं हमेशा देखो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो मैं लेसर और ग्रेटर नहीं देखता, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ दे रखा है लेसर दे रखा होगा तो मैं इसे मान के चलूंगा, यानी कि इसके लिए ये ग्रेटर है, ठीक है। और अगर ऐसे दे रखा है तो मैं इसे ग्रेटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यानी आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अप्रोच क्या है आपकी, बस क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये है टाइमर, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास हो जाएगी ओवर, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है। ठीक है, ओवर। यहाँ देखो पी लेसर इक्वल, ठीक है, मैंने कहा था कि ग्रेटर से बोलता हूँ मैं, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेसर मान के, ठीक है। तो पी लेसर है एस से, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पी ग्रेटर। अगर पी ग्रेटर आ गया, यहाँ बोल रहा है पी लेसर होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका सीधा ही रॉन्ग, यहाँ तो आप सीधा ही काट दो, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो एस लेसर इक्वल क्यू है, तो एस आ जाएगा ग्रेटर इक्वल, यहाँ आ जाएगा लेसर, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको लेस, और यहाँ मिल गया लेसर इक्वल, दो अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन की वजह से क्या होता है, सत्यानाश, ये आ जाएगा खत्म, ठीक है, ये आ जाएगा कैंसिल। तो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका नीदर, ठीक है, ऑप्शन ये आ जाएगा राइट आंसर। अच्छा पिछले वालों के हमने आंसर नहीं मारे थे, ठीक है, आंसर भी मार देंगे, ठीक है, दोनों आ जाएंगे, तो इसके लिए लगा दो बोथ। और एक और था हमारा, ये इसके लिए ओनली बच, ठीक है, इसका तो लगा दिया था हमने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो टाइमर, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, चलिए, अब देखो एम ग्रेटर इक्वल वी बोल रहा है, ठीक है, तो एम ग्रेटर है नहीं है, एम लेस है, दोनों तरह से लेस है, ठीक है। अगर एम कहीं से भी ग्रेटर हो जाता तो हम देखते आगे, अगर लेस मिल गया तो हम यहीं सीधा काट देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, वी ग्रेटर ग्रेटर वी, अच्छा यहाँ से, ठीक है, ओ लेसर है वी से, ठीक है, तो ओ लेसर है वाई से, और वाई लेसर है वी से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट, ठीक है। तो इसी तरह से आप और सॉल्व कर सकते हैं। देखो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कमेंट नहीं किया, अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे और जो हम मॉक टेस्ट की वीडियो लेकर आएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, और आप लाइव देख पाएँ, ठीक है, आप डेली डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, डेली डेली मॉक प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए ये सेशन बनाए गए हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से। और देखिए चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइबर से, जब हमारे सब्सक्राइबर और होंगे तो हम कंप्लीट बैच रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, और जो आरआरबी की तैयारी करते हैं रीजनल रूरल बैंक के लिए, ठीक है, पीओ और क्लर्क के लिए, उनके लिए हिंदी, ठीक है, हिंदी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और डेली एडिटोरियल भी, ठीक है, एडिटोरियल डेली एडिटोरियल भी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं इस चैनल को तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच मिल जाएंगे, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। फाउंडेशन बैच मिल जाएगा आपको 2026 के लिए, ठीक है। रीजनिंग का तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर अच्छे से सपोर्ट मिलता है बच्चों का और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हम और भी फैकल्टी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल पाए और डेली डेली उनकी प्रैक्टिस हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही थी। और यहाँ देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक मेन जो मुद्दा है, ठीक है। आपका क्या फ़ायदा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का? देखो मेन क्या है कि आप किसी भी चैनल पे जाते हैं तो आपको बीच में, ठीक है, बिटवीन चलते हुए क्लास के बीच में ऐड आने लग जाएंगे कि ये सब्सक्राइब कर लो, ये बैच ले लो, ये शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, लाइक करो। तो देखो वीडियो के बीच में बिल्कुल हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। हमारी क्लासेस में हमारा स्टडी फ्यूल का एम यही है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको कंप्लीट नॉलेज मिले, कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में आपको क्लासेस मिले, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में आपको क्लासेस मिलती जाएं, सब्जेक्ट वाइज मिले, ठीक है। कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी पेड बैचेस नहीं मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई भी पेड बैच नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट फ्री होगा, इसके लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।